हेलो एवरीवन एंड इन दिस वीडियो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो रेपोस के साथ में एक साथ काम कर सकते हैं कर्सर में। चाहे वो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड हो या फिर दो बैक एंड रेपोस के साथ में या फिर किसी भी टाइप की दो रेपोस के साथ में कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हुए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कर्सर रूल्स कैसे सेट कर सकते हैं एंड पूरा कर्सर का वर्क फ्लो किस तरीके से होता है, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड इससे आपको एक प्रोसेस का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको कर्सर में काम करना है दोनों रेपोस का कॉन्टेक्स्ट मैनेज करते हुए। सो हम एक छोटा सा इसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग एक कोड रिव्यूअर एजेंट बनाएंगे, जिसमें हम एलएलएम का यूज़ करेंगे अपना कोई भी कोड जो है वो एलएलएम को देने के लिए, एंड वहाँ से जीपीटी 3.5 का हम यूज़ करके उसकी एपीआई की उसे प्रोवाइड करते हुए एक कोड रिव्यूअर एजेंट के थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे कर्सर में हम कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं। सो मैंने ये एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, जैसे कॉमन फ़ोल्डर जहाँ पे हम लोग अपना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मैनेज करेंगे। सो मैं सिंपली एक फ्रंट एंड नेम से अपनी एक रेपो बना लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं एक बैकएंड नेम से बना लेता हूँ, एंड इसमें हमारा मेनली कोड रहेगा। सो फ्रंट एंड में हम सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे एंड एक बेसिक सा इंटरफेस ऐड करेंगे जो हम कर्सर की हेल्प से करने वाले हैं। अगर आपको कर्सर का कंपोजर यूज़ करना है, सो आप कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे कंपोजर ऐड कर सकते हो। एंड इसके लिए जो पूरा वर्क फ्लो है ये भी आप चैट जीपीटी से ला सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आपको वर्क फ्लो चाहिए तो आप यहाँ से इसको ला सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि गिव मी अ वर्क फ्लो फॉर दिस, तो किस तरीके से इसमें काम करना है, कर्सर रूल्स क्या सेट करने हैं, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। एंड जस्ट मैं इसमें 1 to 1 चीज़ें ऐड करते रहूँगा एंड देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। ओके, सो बैकएंड और फ्रंट एंड का हमने रेपो बना लिया है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप क्लोन करो रेपोस को। तो हमने लोकल में सेटअप कर लिया, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक बैकएंड आपको बेसिक चाहिए, तो उसके लिए मैंने इससे प्रॉम्प्ट मांगा है कि बैकएंड रेपो के अंदर में आपको किस तरीके से ये बनाना है। तो हम एक नोड जेएस का बेसिक सर्वर बनाएंगे जिसमें रिव्यू कोड नेम से एक सिंगल फाइल होगी जो कि हमारा एपीआई एंड पॉइंट होगा। एंड ये जो एपीआई एंड पॉइंट होगा इसको फ्रंट एंड कॉल करेगा एंड यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और ये जो है आपको एक एआई जनरेटेड फीडबैक देगा जिसमें ओपन एआई की यूज़ करेंगे और जीपीटी 3.5 मॉडल यूज़ करने वाले। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। एंड यहाँ पे हम लोग इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं कि जनरेट अ बेसिक नोड जेएस एक्सप्रेस सर्वर विद अ सिंगल स्लैश रिव्यू कोड एपीआई एंड पॉइंट दैट रिसीव्स अ कोड स्निपेट via post request and returns AI generated feedback using OpenAI GPT 3.5। बट द हैक इज कि यहाँ पे आपको एट द रेट करके यहाँ पे अपनी रेपोस का इसको एक्सेस दे देना। जैसे यहाँ पे बेसिक एक फाइल में ऐड करता हूँ बैकएंड में, दैट इज server.js, एंड फ्रंट एंड में मैं index.html यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस जो है, तो अब इसका जो हमारे पास है एक्सेस आ जाएगा। सो यहाँ पे एट द रेट सर्वर डॉट जेएस अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देगा। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे आपके दोनों रेपोस को या फिर आपके दोनों फोल्डर्स को इंडेक्स करेगा and उसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है। सो लेट्स के, सो इसने काफ़ी अच्छे से हमारा कोड बेस जो है उसको इंडेक्स कर लिया है। अब मैं एट द रेट सर्वर डॉट जेएस अगर यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये फाइल जो है उसका ऑप्शन मुझे आएगा एंड मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, एंड आई कैन से एंड डू दिस फॉर Dagger, Solo, Wimbly, and also create the required files live like package.json। हम लोग ये बोल सकते हैं package.json भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। सो हम इससे वो भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको आता है ऑप्शन नॉर्मल और एजेंट का। नॉर्मल जो है वो बहुत ही बेसिक्स आपको कोड देता है, और अगर आपको अच्छे से रिस्पॉन्स चाहिए जो कि टूल्स को भी यूज़ कर सके, अपने कमांड्स भी रन कर सके, फाइल्स को भी एडिट कर सके, तो यहाँ पे आप एजेंट का यूज़ कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे बेसिकली फाइल को टैग किया है। अब इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो बैकएंड फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है तो इसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा एंड एट द रेट सर्वर डॉट जेएस से ये सिर्फ बैकएंड में ही जाके चीज़ें चेंज करेगा। एंड इसके बाद मैं अपना दूसरा प्रॉम्प्ट भी रेडी रख सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ से मिला हुआ है, जिसमें हम एक बेसिक सा फ्रंट एंड जो है वो क्रिएट करेंगी। एंड एक रिएक्ट ऐप यहाँ पे इसने क्रिएट करने बोला है, बट हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं इससे। ओके, लेट्स क्रिएट द रिएक्ट ऐप ओनली। ओके, सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये स्लो रिक्वेस्ट रहता है। अगर आपको फास्ट एक्सेस चाहिए तो ये आपको यूसेज बेस्ड प्राइसिंग लेने के लिए बोलता है। सो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा यू कैन सी द कोड इन सर्वर डॉट जेएस एंड आपका बैकएंड जो फोल्डर होगा वो रेडी हो जाएगा। एंड ये जो आपकी स्लैश रिव्यू कोड का एपीआई एंड पॉइंट है ये भी रेडी हो जाएगा। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ये सर्वर जेएस है इसने बना कर दे दिया है। यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो इसको, या फिर यहाँ से भी आप कंट्रोल शिफ्ट वाई से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। सो आई विल एक्सेप्ट दिस। एंड इसको हम यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसने पैकेज डॉट जेसन भी दे दिया है, डॉट ईएमवी फाइल भी दे दिया है जहाँ पे हम अपना ओपन एआई का एपीआई की भी डाल सकते हैं। सो वी विल जस्ट गो ऑन ओपन एआई की एंड मेरे उसमें ओपन एआई की हम एक एपीआई की निकालते हैं एंड वी विल यूज़ इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई मैंने खोल दिया है एंड इसका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जाके हम किस तरीके से एपीआई की ले सकते हैं, अपनी खुद की एपीआई की बना सकते हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे जाएंगे हम क्रिएट न्यू सीक्रेट की करेंगे एंड मैं पे बना दूंगा कोड रिव्यूअर के लिए एक एपीआई की।
एंड डोंट कॉपी बिकॉज आई विल रेस्ट्रिक्ट इट एंड डिलीट इट। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट की किया तो यहाँ पे हमें एक एपीआई की मिल जाएगा जिसको हम यहाँ पे कॉपी करके अपने कोड बेस में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने ओपन एआई का की जो है वो डाल दिया है, हमारा ENV रेडी है, पैकेज डॉट जेसन हमारा रेडी है, सो वी हैव टू जस्ट इंस्टॉल ऑल दी पैकेजेस। ओके, एंड इसके बाद में हमें एक क्रिएट जनरेट अ सिंपल रिएक्ट ऐप दैट हैज द टेक्स्ट एरिया टू इनपुट अ कोड स्निपेट, अ सबमिट बटन एंड अ सेक्शन टू डिस्प्ले द एआई जनरेटेड फीडबैक। मैं यहाँ पे ये भी बोल देता हूँ कि इंटीग्रेट द एपीआई ऑल्सो इन दिस फाइल देयर बी sending the response and we are sending the request and getting the response। ओके, एंड बिफोर मूविंग अहेड मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारी एप्लीकेशन है ये क्या काम कर रही है कि फ्रंट एंड में आप जो भी कोड स्निपेट है वो सेंड कर रहे हो एलएलएम को, एंड बैक एंड में जो रिक्वेस्ट है वो आ रही है एंड उस रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहा है एलएलएम जो कि हमारा GPT 3.5 मॉडल है, एंड उस रिक्वेस्ट के बेस पे जो भी एनालिसिस निकलेगा वो फ्रंट एंड हम शो करवा रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ वन सिंगल एंड पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इसने हमें server.js में बनाकर दिया है, जो कि है /review कोड करके, एंड इसी का हम एपीआई इंटीग्रेशन भी यहाँ पे साथ ही साथ में इसको बोलेंगे कि करने के लिए। एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप दो रेपोज में साथ में काम कर रहे हैं तो आपको टैग्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा फ्रंट एंड में यूज़ करेगा, एंड फ्रंट एंड फोल्डर में ही मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे बनानी है। एंड यहाँ पे index.html है, ये खाली index.html है तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसे, एंड इससे बोलता हूँ कि एक सिंपल रिएक्ट ऐप आप मुझे दे दो एंड फ्रंट एंड में उसके साथ में एपीआई भी इंटीग्रेट कर दो। सो ये सारी चीज़ें करेगा, तब तक हम बैक एंड में जो भी आपका पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, CD बैकएंड। ओके, एंड यहाँ पे npm इंस्टॉल कर देते हैं सारी चीज़। एंड इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब आप दो रेपोज के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको रेपो लेवल पे आपको एक कर्सर रूल्स जो है वो जनरेट करना रहता है। सो कर्सर रूल्स हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टूल फॉर जनरेटिंग कर्सर रूल्स। डॉट कर्सर रूल्स फाइल जो होती है वो आपके रेपो में किस तरीके से वो चेंजेस कर्सर को करना चाहिए उस चीज़ को सेट कर देती है। तो यहाँ पे डॉट कर्सर रूल्स नेम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एंड इसके लिए जो कर्सर रूल्स है वो यहाँ पे हम सेट करते हैं कि जनरेट it will my system load। okay, generate a dot custom file for me where I am building a Node.js basic server for LNE responses when getting requests, and for mentioned repo with basic data एप्लीकेशन। यहाँ पे हम बताएंगे कि इसको हम दोनों रेपोज में एक साथ काम कर रहे हैं फॉर मेकिंग अ बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन और एक बेसिक Node.js का हमने सर्वर बनाया है और डिस्प्ले वी अबाउट फर्स्ट। ओके, सो ये जो टूल है आई डोंट नो कि ये कर्सर का ही है या फिर किसी और ने बनाया, बट इट गिव्स द बेस्ट कर्सर रूल्स फाइल जो कि आप अपने कर्सर रूल में ऐड कर सकते हो, एंड ये सिर्फ आप यहाँ से कॉपी करोगे एंड यू कैन गेट द बेस्ट कर्सर रूल्स जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, सो आई डोंट नो, इसको हमने कॉपी कर दिया है, जस्ट गिव मी अ सेक, एंड हम यहाँ पे जो डॉट कर्सर रूल्स फाइल है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगी। ओके, सो हमारे पैकेजेस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं एंड हमारी फ्रंट एंड की रेपो भी रेडी है। यहाँ पे भी जो पैकेजेस हैं हम उसको जाके इंस्टॉल करेंगे। सो cd डॉट डॉट एंड cd फ्रंट एंड npm इंस्टॉल। बैकएंड जो है हमारा रेडी हो चुका है, तो हम अगर आपको दो रेपोज के साथ में एक साथ काम करना है तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे स्प्लिट टर्मिनल एंड यहाँ पे पावर शेल में यूज़ करता हूँ, तो आप दो टर्मिनल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैं ये हटा देता हूँ ताकि ये इजीली यू कैन सी दैट, एंड यहाँ पे आप बैकएंड का जो फोल्डर है वो ओपन कर सकते हो या फिर फ्रंट एंड का, एंड यहाँ पे दूसरे साइड में आप बैकएंड का फोल्डर टर्मिनल में ओपन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फ्रंट एंड तो ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे बैकएंड ओपन कर लेता हूँ। npm स्टार्ट, फ्रंट एंड है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, हमारा बैकएंड जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। इफ़ देयर इज सम एरर तो हम एरर को भी यहाँ पे कर्सर से और कंपोजर से यू सॉल्व करवा सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे
सिंपली आना है, ये कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से Ctrl+V करके यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट दे देना एंड यहाँ पे आप इससे बोल सकते हो सॉल्ट इज एनफ फॉर ये। एंड जितना ज़्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा, जितना ज़्यादा बड़ा आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो इसको, उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब ये ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट इसको मिलता है तो ये काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है एंड समझ सकता है। एंड आपको दो चीज़ें याद रखनी, प्रॉम्प्ट आपको हमेशा बड़ा रखना है एंड @फाइल या फोल्डर को टैग करना है उसमें, वरना वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा एंड आपके लिए या तो एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर देगा, या तो फिर आपके लिए जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में चेंज ना करते हुए एक न्यू फाइल बना देगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। ओके, सो हमारे फ्रंट एंड के जो पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। लेट मी जस्ट रन इट बाय npm1 स्टार्ट एंड हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का कोड जो है वो रिव्यू करके दे रहा है हमें। सो इट विल जस्ट टेक 5 to 10 सेकंड्स। उसके पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं, जस्ट इट रन इनटू एन एरर, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000, सो लेट्स रन इट ऑन अनदर वन। ओके, एंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आपको कर्सर में हेल्प होगी। सो सबसे पहले आपको फाइल में आना है एंड यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस में, लेट मी जस्ट स्टॉप इट, एंड यहाँ पे फाइल में, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जब आप आओगे सो यहाँ पे कर्सर सेटिंग्स आपको मिलेगा। कर्सर सेटिंग्स जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको रूल्स फॉर एआई मिलेगा। ये जो कर्सर रूल्स है ये भी काफ़ी बेटर होती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं जो हमें मिली है वहाँ से, कि Node.js सर्वर रूल्स आपको कंसाइज टेक्निकल जावास्क्रिप्ट या और टाइपस्क्रिप्ट कोड ही यूज़ करना है। आप टाइपस्क्रिप्ट रिमूव कर सकते हो इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट एंड इसके बाद में आपको एक्सप्रेस जेएस यूज़ करना है, इंप्लीमेंट रोबस्ट एरर हैंडलिंग करना है। ये सारे कर्सर रूल्स आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हो एंड फ्रॉम दैट टूल दैट आई हैव शोन यू। एंड कर्सर रूल्स में भी आप यहाँ पे रूल्स फॉर एआई है ये भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कर्सर रूल की जो फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड कर देना। ओके, सो ये कर्सर रूल्स फिर आपका रीड तभी कर पाएगा जब आप यहाँ पे ये ऑप्शन आपका चेकलिस्ट रहेगा। ओके, एंड किसी भी तरीके से हमें और ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड जो है वो सीमलेसली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने दोनों एक ही रेपो में, एक ही वर्क स्पेस में साथ में इसमें काम किया है एंड एपीआई जो हमने एंड पॉइंट बनाया है उसको हमने साथ ही साथ में यहाँ पे इंटीग्रेट भी करवा दिया। सो लेट्स जस्ट गो टू दैट। सो इसको कोड चाहिए रहेगा, सो कोड हम यहीं अपने सर्वर जेएस का ही कोड जो है वो लेते हैं एंड जस्ट हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड बोलेंगे सेट की रिव्यू दिस कोड फॉर मी एज फॉर आई यू कैन। एंड अगर हम ये ना भी बोले तो भी ये कर देगा, क्योंकि हमने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रखा है ऑलरेडी। ओके, सो इट शुड जनरेट अ कोड रिव्यू। यस, इट हैज़ जनरेटेड अ कोड रिव्यू एंड यहाँ पे इसने बताया है कि कोड क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी कोड की गुड ओवरऑल विद अ क्लियर वेरिएबल नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्ड कोड, यूज ऑफ एसिंक बिट इज और एसिंक्रोनस ऑपरेशन एनहांसिंग रीडेबिलिटी, पोटेंशियल बग्स, कोई ऑब्वियस बग्स नहीं है कोड स्निपेट में। एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती है, सर्वर जो है वो फर्दर इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कैशिंग मैकेनिज्म लगा के फॉर रिपीटेड रिक्वेस्ट। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी कि मिडिल वेयर्स कोर्स या फिर पासिंग जेसन के लिए हम चीज़ें ऐड करें। यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होंगे यहाँ पे कि हम इंश्योर करें कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे एपीआई कीज जो है वो यहाँ पे अच्छे से आप स्टोर करके रखो। ओके, सो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड भी इसका बनाया एंड हमने बैक एंड भी बनाया। अब अगर हमें इसे फर्दर कुछ एनहांसमेंट करना है, जैसे कि हमें जो हमारा फ्रंट एंड है उसको थोड़ा-सा बेटर दिखाना है, जैसे कि हम इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड की जो फाइल है, जैसे कि हम यहाँ पे @फ्रंट एंड यहाँ पे टैग करके बोल सकते हैं सिंपली एनहांस द फ्रंट एंड इवन मोर on high score for industry standard and more like the chat GPT way। ओके, एंड अगर आप फ्रंट एंड के साथ में काम कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा फीचर और मिलता है जो कि है स्क्रीनशॉट लेने का। सो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, चैट जीपीटी का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करूँगा एंड वो मैं कर्सर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये चैट जीपीटी का जो व्यू है वो किस तरीके से होता है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इसने एक ये ली है एंड इसको ये समझ जाएगा। सो यहाँ पे मैं बहुत छोटा प्रॉम्प्ट लिखा हूँ फॉर द वीडियो टाइमिंग। आप इसको जितना ज़्यादा बड़ा तरीके से लिख सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैं इसमें और चीज़ें एनहांस कर सकता हूँ, लाइक डोंट यूज़ एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर दैट, ताकि मैं इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े उसकी अभी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पर, जस्ट ऐड एनी द existing web tier and make it simplistic and pretty। ओके, सो वी आर जस्ट गिविंग इट द प्रॉम्प्ट एंड हमने फ्रंट एंड में यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड अगर आपको बैकएंड में कुछ चेंजेस कराने तो यहाँ पे @बैकएंड करके यहाँ पे आप बैकएंड की फाइल्स को या तो एक सिंगल फाइल को ऐड कर सकते हो या फिर पूरे फोल्डर को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको सिंगल फाइल को ऐड करना तो जैसे मैं server.js यहाँ पे टैग करूँगा एंड बैकएंड भी मैंने टैग किया, सो ये बैकएंड के साथ भी काम करेगा एंड बैकएंड में स्पेसिफिकली ये server.js को लेगा। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऐड एन एपीआई एंड पॉइंट ऑन स्लैश एंड पॉइंट where we are just checking that the server is live or not।
ओके, सो जब हमारा ये फ्रंट एंड वाला हो जाएगा तो वी विल जस्ट पुश दिस बैकएंड प्रॉम्प्ट, एंड इसी तरीके से आप बैकएंड जो है एंड फ्रंट एंड इसके साथ में काम कर सकते हैं। एंड व्हेन इट इज़ रेडी आई विल शो यू। ओके, सो हमारा ये फ्रंट एंड और बैकएंड का कोड आ चुका है, एंड इसको हम जस्ट जल्दी से टेस्ट करते हैं। ओके, सो ब्राउज़र में मैंने इसको ओपन किया है, एंड फ्रंट एंड का आप जो यूआई है वो इस तरीके से देख सकते हैं। एंड फॉर द कोडिंग पार्ट वी विल यूज़ दिस सर्वर डॉट जेएस, इसका कोड रिव्यू हम लेते हैं। ओके, एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर एंड रिव्यू करते हैं हम कोड। सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हम बैकएंड में सेट करते हैं उसको भी मैंने थोड़ा चेंज किया है, आई विल शो यू दैट। एंड उसकी वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो भी थोड़ा सा अलग आएगा। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ एवेल्यूशन स्कोर्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोड क्वालिटी ये बता रहा है कि 9/10 है, परफॉर्मेंस 8/10 है, मेंटेनेबिलिटी 9/10 है, रिकमेंडेशंस क्या है इंप्रूवमेंट्स के लिए। एंड ये मोस्टली जो यूआई है वो भी इसने अच्छे से हमें चेंज करके दिया है, जो कि चैट जीपीटी के जैसा ही है मोस्टली। ओके, सो काफ़ी अच्छा है ये यूआई, एंड बैकएंड में भी इसने काफ़ी ज़्यादा उसको एनहेंस किया है। कोड क्वालिटी बता रहा है, पोटेंशियल बग्स बता रहा है, एंड सारी चीज़ें ये हम करके दे रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन वर्क विद बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। एंड इसकी मदद से आपको कोई भी छोटा सा छोटा टास्क भी अगर करना हो, जिसमें आपको बहुत फ्रंट एंड और बैक एंड इंटीग्रेट करना हो, या फिर आप तो कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करना चाहते हैं जिसमें आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स रिपोजिटरीज हैं, वो भी आप इसको दे सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे न्यू कंपोजर को ओपन करना पड़ेगा, कि अगर आपके बहुत सारे मान लीजिए 10, 15, 20 प्रॉम्प्ट्स हो चुके हैं तो आपको न्यू कंपोजर ओपन करना चाहिए, क्योंकि बैक एंड और फ्रंट एंड अगर दोनों का आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, सो वहाँ पे जो कि कंपोजर है एक, वो बहुत जल्दी लोड अप हो जाता है एंड आपकी ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगी। ओके, सो इस वीडियो को सम अप करते हैं। हमने ये देखा कि सारी जो चीज़ें हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं दो रेपोज में। अगर आपको एक साथ काम करना है तो आप टूल्स का यूज़ करिए, @files, @folders, एंड @web भी होता है इसमें, @docs भी होता है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करिए। एंड दोनों को एक सेम वर्क स्पेस में ओपन करके हम यहाँ पे इसमें काम कर सकते हैं। एंड बार-बार आप जब भी किसी में चेंज कराना हो आपको, तो वो आप स्पेसिफिकली उस फाइल या फ़ोल्डर का नेम यूज़ करके उसमें चेंजेस करा सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का इसके पास में कॉन्टेक्स्ट होगा, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से दोनों चीज़ों को डिबग कर सकता है एंड उसमें चेंजेस कर सकता है। सो दैट इज़ all this video, and let's see you in the next video. Thank you.